Doubt discussion exercise 1. Alkanes. First, very nice. Second, Yes, sir. okay. इथाइल हैलाइड. इथाइल हैलाइड बोले तो दो कार्बन का हैलाइड, राइट? करेक्ट. और आइसोब्यूटाइल हैलाइड मतलब ये. यहां तक हो गया. हाउ डू आई नो? आइसोमेरिज्म. सिंपल. ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, ब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल. अब देखो, एक तो क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा इन दोनों का. हैलोजन हटाओ और बचा हुआ लगा दो. एक तो ये बनेगा क्रॉस प्रोडक्ट. अब क्या कोई जरूरी है क्रॉस प्रोडक्ट्स ही बने? कौन सा ये एक मॉलिक्यूल? ऐसे बथेरे होंगे. एक और भी हो सकता है इसका मॉलिक्यूल. दो हो सकते हैं, 3 4 5 6 10 8, जितने भी. ये आपस में मिलेंगे, क्या बन जाएगा? ब्यूटेन. और एक और आइसोब्यूटाइल. यही मैंने लिखवाया था उसकी ड्रॉबैक्स में कि सिमेट्रिकल बनाने के लिए ठीक है, अनसिमेट्रिकल बन तो जाएगा. ऐसा गंदा मिक्सचर मिलेगा ना, सेपरेट करने में जान निकल जाएगी. तो क्या क्या बचा? एक तो ब्यूटेन बन रहा है, एक आइसोहेक्सेन, और एक 2,5 डाइमेथाइल हेक्सेन. चेक करो ऑप्शन सी. यस दैट्स इट. Yes, sir. ओके. सर हाँ. फिर आपने ऐसे भी बताया था ना कि जब ये वुड वुड से रिएक्ट करता है तो सर मतलब कि उसका वो हैलाइड है वो उसमें से तोड़कर और उसकी मिरर इमेज उल्टी कर वो मिरर टू इमेज को सेल जोड़ प्रोडक्ट दो. होता है सिमेट्रिकल वाले के लिए, अगर एक ही हैलाइड यूज करो तो. अगर एक ही हैलाइड यूज करो तो, अगर एक सारा हैलाइड यूज करोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट ही बनेगा ना. ठीक है सर. ओके. थर्ड, रिसेंटली पढ़ाया है, कोरेहाउस गिलमान रिएजेंट. अच्छा, गिलमान भी कैसे बनता है? ठीक है. पहले तो क्या करते हैं, गिलमान रिएजेंट के लिए एक एल्काइल आयोडाइड लेते हैं, उसको डालते हैं कॉपर मेटल में. उससे बनता है RCu प्लस CuI. फिर इसी RCu को लिथियम आयोडाइड से मिला देते हैं. इससे बनता है R2CuLi गिलमान रिएजेंट प्लस LiI. और फिर इसको तुम अपने मनचाहे हैलाइड में डाल के उसको एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हो. अंग्रेजी में यही चीज थर्ड में लिखी हुई है. ठीक है. गिलमान रिएजेंट याद आ गया किसी को? यस सर. गुड. Yes, sir. ओके. चलो, फोर्थ. अब आइसोब्यूटेन याद हो गया ना क्या होता है? करेक्ट. ये बनाना है. चलो, इस चैप्टर के बहाने तुम लोग ऑप्शंस पढ़ना सीख जाओगे. 2,2 डाइमेथाइल ब्यूटेनोइक एसिड. 2,2 डाइमेथाइल ब्यूटेनोइक एसिड. 2,2 डाइमेथाइल प्रोपेनोइक एसिड. 3 methyl पेंटेनोइक एसिड. ठीक है. और लास्ट है 2 methyl ब्यूटेनोइक एसिड. अब एक बात बताओ, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब COOH उड़ा दो. यस सर. लो, डी ऑप्शन से बन गया. सी ऑप्शन से ये बन रहा है. बी ऑप्शन से ये बन रहा है. कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है?
बी। डी, डी, ढक्कन डी अभी बनाया है, करेक्ट। सर बेबी अगर सेम नहीं बन रहा। बी भी सेम बन रहा है। बी भी यही बन रहा सर है। डी आपने स्ट्रक्चर गलत बनाया ओह, था। 2 मेथाइल ब्यूटेनोइक एसिड बन गया। ओह, 2 मेथाइल ब्यूटेनाइड बन गया, 3 मेथाइल सोचे कर दिया। ये है 2 मेथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। तो इससे ब्यूटेन बन रहा है, एन ब्यूटेन। हाँ, बी हो जाएगा, बेवकूफ, बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? डी कार्बोक्सिलेशन। Yes, sir. यस सर। बस CO2 उड़ा दो, जो बच गया वो एल्केन है। और याद रखना, हाइड्रोजन सॉल्वेंट से आता है, NaOH से नहीं। जल्दबाजी में गलती नहीं करना। ऑर्गेनिक में न्यूमेरिकल 5th। यस सर। ओके, जरा बताना मुझे, क्या बोला है? मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, MEmGI। रिएक्शन किससे हो रहा है? वाटर से, करेक्ट। यस सर। ओके, अब मैंने सिखाया था इसकी टोपी उसके सर। Me पे नेगेटिव आएगा, Mg पे 2 पॉजिटिव और I पे नेगेटिव, करेक्ट। यस H2O का टूटता है, H प्लस प्लस OH नेगेटिव। Yes, किसको किससे जोड़ोगे? H प्लस को जोड़ोगे मिथाइल से, क्या बन जाएगा? मीथेन, yes, sir. करेक्ट। अब सुनो, मोल कंसेप्ट से करना है। अब इससे बनेगा MEH, मिथेन मतलब, प्लस MgOHI। 1 मोल MEmGI 1 मोल मीथेन दे रहा है। अब इस्तेमाल करेंगे मोल कंसेप्ट। मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का मोलर मास क्या हो जाएगा? 166. 166। 165। 166 आ रहा है बेटा, तुमने कुछ गड़बड़ की होगी शायद, देख लो। आयोडीन 127 होता है और Mg24। ठीक है, कोई बात नहीं, 160 160 कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे फिलहाल। तो इससे मिलता है 22,400 ml, राइट? Yes, sir. एक Yes, मोल। sir. तो 16.6 ग्राम से कितना मिलेगा? 2240 ml, 2240 में यानी कि 2.24 लीटर। चेक, second दैट्स इट। समझ में आया इसकी टोपी सर उसके सर, द आपने वर्मा सर कंसेप्ट। यस सर। सर ये वर्मा, आपने Mg के ऊपर 2 प्लस और I के ऊपर नेगेटिव कैसे लिखा है? हाथ से, सॉरी स्टाइलस से। अगर मुझे बताना पड़े 12th 11th खत्म होने वाले बच्चे को कि Mg के ऊपर +2 चार्ज कैसे आया, तो लालत है उसके 10th वाले एजुकेशन पे, लालत है उन टीचर उसने सर 10th साइंस नहीं, पढ़ाई है। सर नहीं, जो आप कह रहे थे ना इसकी टोपी उसके सर, उससे तो नहीं लिखा, वैसे ही सिंपल ही लिखा है ना? नहीं, वो तो एक्सचेंज मेथड था ना, इसकी टोपी उसके सर। तो वो तो एक्सचेंज करना होता है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके सर, पहले ठीक है बस। आयनाइज करो और फिर तोड़ के अलग कर दो, खत्म। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 6th, यस सर। 6th जो सूटेबल नहीं है, मतलब जिससे मिक्सचर विक्सचर बन सकता है। अब इथेन तो बन जाएगा आराम से मिथाइल से, ये तो इससे बन जाएगा, ब्यूटेन इससे बन जाएगा, हेक्सेन सिर्फ इससे बन जाएगा। बट आइसो ब्यूटेन के लिए 2 चाहिए हैलाइड्स, एक से नहीं बन पाएगा, राइट? Yes, sir. खत्म। जो भी चीज अनसिमेट्रिकल सी हो ना, वुड्स के लिए अच्छी नहीं है बिल्कुल। मतलब वुड से बन तो जाएगी, मिक्स हो, ऐसा मिक्सचर मिले निकालना मुश्किल है। सर हाँ, इसका आंसर हेक्सेन क्यों नहीं है? हेक्सेन में 6 कार्बन होते हैं, तो प्रोपाइल से बन नहीं जाएगा आराम से। ओके सर। इवन नंबर तो बहुत आराम से निकलता है ना, प्रॉब्लम तो ऑड नंबर में आती है। ओके सर। 7th, एथाइल क्लोराइड से ब्यूटेन, प्रोपाइल क्लोराइड से हेक्सेन, दोनों को मिला दिया तो पेंटेन, बस यही नहीं बन रहा। Yes, दोनों का सेम आंसर. अरे वुड्स में तो मत हो कम से कम बाबा। हाँ हाँ,
अनम्यूट तो तू कर सकता है ललित, इसे अनम्यूट क्यों नहीं हो पा रहा, क्या हो गया? सब लोग अनम्यूट कर सकते हो ना अपने आप को? यस सर। यस सर। ललित से Yes, हो ही sir. नहीं रहा, बताओ। सर उसके लैपटॉप में प्रॉब्लम आ गई। हाँ हो सकता है, और क्या। पता नहीं क्या करना चाह रहा है, चलो कोई नहीं। ललित ट्राई कर ले भाई, कोई बात नहीं बेटा, तू चैट चैट पे भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। ओके। 8th, Yes, sir. how many acids can be taken to obtain isobutane from decarboxylation? बना के देख लो। आइसोब्यूटेन ये है, एक तो अगर यहां पे लगाओ COOH, करेक्ट, और दूसरा यहाँ पे। और कोई बन रहा है क्या? नहीं हो गया। No. इतना तो खुद ही कर लेते, सर, वो बीच वाला ना पोजीशन रह गई। कोई बात नहीं। 9th, यस सर। जब डीकार्बोक्सिलेशन होता था तो कौन सा चार्ज छूटता था उस पे, एल्केन पे? जब ये निकल जाता था डीकार्बोक्सिलेशन से तो सी पे कौन सा चार्ज छोड़ के जाता था ये? नेगेटिव। नेगेटिव। अब मुझे खुद बताओ, नेगेटिव सबसे बेहतर किस पे बन रहा है? थर्ड पे। फिर थर्ड पे। सेकंड। और लास्ट इस पे। बी तो ऑप्शन। थर्ड मोर देन सेकंड मोर देन फर्स्ट। बस मैकेनिज्म इतने काम आती है। क्लियर है? डीकार्बोक्सिलेशन का इंटरमीडिएट यस कार्बन सर। आयन। टेंथ, सर इसका ए और सी दोनों नहीं आ सकते? नहीं आ सकता, HCl OH खा जाएगा और हमको बचाना है क्योंकि इसका काम है आगे, राइट? इसी में यस सर। OH नेगेटिव को OH नेगेटिव से कोई तकलीफ नहीं है जब अलग अलग है तो, सिंपल। ध्यान रखना, अगर कीटोन के या एल्डिहाइड के पास कुछ एसिडिक है, अगर कीटोन या एल्डिहाइड कुछ एसिडिक है तो वुल्फ किश्नर वर्जित है, और अगर कुछ एल्कलाइन है तो क्लेमेंसन वर्जित है। ध्यान रखना, ठीक है? क्लियर? यस सर। यस सर। ये भी चेक कर लिया करो कि भाई ये सिर्फ हमारा रिएजेंट ही नहीं, रिएक्टेंट ही नहीं, जो आजू बाजू के जो कहते हैं साइड एक्टर्स हैं वो कुछ नौटंकी ना कर दे। खैर 12th में सीख ही जाओगे ये तो, जब रोज झटके लगेंगे 12th के ऑर्गेनिक में तब सीख जाओगे। 11th, यस सर। एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। डू यू सी एनी एसिडिक हाइड्रोजन? नो सर। तो R नेगेटिव को H+ कैसे मिलेगा? गॉट इट? यस सर। सेकंड, RMGX एक नॉन रिएजेंट है ग्रेड 12 का, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको कोई भी अगर H+ दे दे तो R नेगेटिव और H+ मिल लेते हैं और क्या बना देते हैं? एल्केन। इसलिए हम लोग इसको बनाते समय बिल्कुल ड्राई रखते हैं सब कुछ, कतरा भी ना मिले H+ का, ठीक है? विक्टर ग्रिग्नार्ड ने बनाया था ये रिएजेंट, ये चैप्टर 1 ऑफ ग्रेड 12 में मिलेगा, ठीक है? तब हाई हेलो कर देंगे उससे। 12th,
12th? No, sir. 13? Yes, sir. रिएक्शन याद है? रेड फॉस्फेट करता क्या इसके साथ? Yes, sir. क्या बना देगा इसको? CH3. अब दो CH3 हो गए, कायरल बचा क्या? ये लैक्टिक एसिड। No, sir. ठीक है. ठीक है। 14th? यस अब तो खुद से कर ले। जो तोड़नी है इसको, ठीक है। इसकी टोपी उसके सर। ओके तो ये बचेगा प्रोपेन। Okay, sir. हद है यार, बिना सॉल्व के भी हो जाता। कितने कार्बन है? 1 2 3, राइट? ये Yes, ऑप्शन sir. गया, ये ऑप्शन गया। ये ऐसा कुछ होता ही नहीं है, आइसोप्रोपाइल होता है, आइसोप्रोपेन जैसी कोई चीज नहीं होती। बच गया। ओके। 15? Yes, sir. इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई ना कुछ एसिडिक है ना बेसिक है इसमें तो, राइट? यस और Yes, नो? sir. तो इन दोनों Yes, से तो sir. हो ही जाएगा। अब इनसे हो गया तो इससे भी हो ही जाएगा। ये एसिड को नहीं छोड़ता, ये क्या है इसके सामने? राइट? Yes, sir. Yes, sir. दैट्स इट। आहा, यही है अगला क्वेश्चन जो है, Corey House. कोरे हाउस। इसको बस इस पे लगाओ, खत्म करो यार, ज्यादा सोचो मत, हो जाएगा फिर। Yes, sir. दैट्स इट। ये ऑप्शन है ए है, कंडेंस फॉर्मूला देकर रखा है। Yes, sir. Yes, sir. दैट्स इट। सेवनटीन क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन आउट ऑफ एवरीथिंग। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं पता हमें, मान लो। ग्रिग्नार्ड हमें नहीं पता मान लो, पर ये तो पता है ना, दो एल्काइल फ्री रेडिकल बनेंगे तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा। कोरे हाउस पता है, कार्बन कार्बन बनेगा। वुड्स रिएक्शन जिसको नहीं पता है, इसमें अरे तो खुद ही रिएक्शन बना रहे हैं आर, तो बच कौन सा रहा है? A option. और ये अभी थोड़ी देर पहले ऊपर बताया ललित, सो तो नहीं रहा था, थोड़ी देर ऊपर बताया मैंने। ये रहा हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgH plus H plus gives RH। वो 18th? No, sir. 19? यस सर। F2 का पता ना क्या हो सकता था? एक्सप्लोजन। करेक्ट। Dead body of तो science. सनलाइट में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कब करना चाहिए? डार्क। बस। और तब भी कोई गारंटी नहीं कि बचोगे। ओके। ठीक है, करना मत, ट्राई मत करना। नहीं नहीं। हाँ हाँ। ओके 20। पायरोलिसिस sir. मतलब एल्केन तोड़ना ना। Yes, sir. अब एल्केन एल्केन का बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोफाइल तो नहीं बनेगा, एडिशन तो होता नहीं है, Free radical. और एलिमिनेशन होता है, राइट? पहली बात तो देखो, एल्केन तोड़ रहे हो, एडिशन तो है नहीं, सब्स्टिट्यूशन तो है नहीं, बचा क्या? एलिमिनेशन। और क्या? Elimination. पायरोलिसिस मतलब हीट करके तोड़ना। क्लियर? Yes, sir. ओके 21। जितने लोग का मन कर रहा है सेकंड लगाने का, मत लगा देना, ये बेंजीन के लिए है, ठीक है ना? साइक्लोहेक्सेन और ऑक्सीजन जो बीच में लगा होता है वो। अब एक बात बताओ, एल्केन क्या होता है? वेपर होता है ना? एल्केन वेपर होते हैं, Yes, Yes, sir. sir. नाइट्रिक भी क्या होना चाहिए? Vapor. आहा, जनरल नॉलेज, टेट्राइथाइल लेड।
अभी तो तुम लोग को उसके बारे में पता ही नहीं होगा, बताऊं क्यों? सबके पास 4 स्ट्रोक इंजन है, राइट? सबकी गाड़ी में 4 स्ट्रोक इंजन है ना? पेट्रोल डलवाते वक्त ऑयल डलवाते हो क्या? नो सर। बस, वेरी गुड। पिताजी से पूछना अपने, उनके पास अगर पुराना स्कूटर पड़ा हो अभी भी, तो उसमें पेट्रोल के साथ ऑयल भी डलता था थोड़ा सा, क्योंकि 2 स्ट्रोक इंजन हुआ करता था। उसमें बार बार के धचके लगते थे, नॉकिंग टाइप की हुआ करती थी इंजन के अंदर। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ऑयल में ये होता था। इनफैक्ट पेट्रोल पंप पे देखा होगा तुमने, पुराने पेट्रोल पंप्स में लेडेड अनलेडेड लिखा होता है, अगर देखा हो तो। सर वो लेड वगैरह नहीं, पहले याद है कि डलवाते थे। हाँ, बस वही है। ये तब के जमाने का है, अभी जी जनरल नॉलेज की चीज है, बस सिंपल सी बात है। जैसे सबसे बढ़िया कोयला कौन सा बताओ? सबसे बढ़िया कोयला? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइट। ओके। कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, कौन कौन से? ग्रेफाइट, फ्लोरीन, डायमंड एंड ग्रेफाइट। फ्लोरीन। बस ये जनरल नॉलेज चीज है। अभी तो नहीं पता काम आएगी नहीं आएगी, बट फ्यूचर में अगर एंट्रेंस दोगे अगर सरकारी ऑफिस का, तब काम आने वाली है। ठीक है, ओके, करेक्ट। चलो, 23rd। यस सर। सबसे रिएक्टिव हैलोजन कौन सा? क्लोरीन। बस बोलो, फ्लोरीन। बस दैट्स इट। जो रिएक्टिव ज्यादा है जल्दी रिएक्ट करेगा ना? यस सर। यस बस, सर। बस दैट्स इट। बस करना मत, फट जाओगे। ठीक है, इसलिए अवॉइड करते हैं फ्लोरीन से रिएक्शन, इवन बुक्स में भी। तो मैं एनसीईआरटी को देखो, फ्लोरीन से रिएक्शन करवा ही नहीं इस चक्कर में इन लोगों ने। पूरे 2 साल में फ्लोरीन की गिन के 3 रिएक्शन है, बस सिर्फ 3 रिएक्शंस। सर पता है ना, इंडिया वाले तो फनी है। हाँ, मुझे पता ही है, मतलब बिना बारूद से एक्सप्लोजन हो सकता है तो कर देंगे वो लोग। ओके, 24। यस सर। यस सर। ओके, सबसे पहले मुझे बताओ एल्केन कौन सा? इथेन। करेक्ट। पता क्या देखा मैंने? उनने बोला एक्स फॉर्म्स ओनली 1 मोलिकुलर डेरिवेटिव। अगर प्रोपेन होता तो 2 बना सकता है, इथेन में एक ही जगह लग सकता है, राइट? या तो यहाँ या तो यहाँ, एक ही बात है। यस सर। तो उसको अगर तुम डीहाइड्रो हैलोजनेट करोगे तो क्या बनेगा? इथेन। इथीन। ठीक है, इथेन। इथीन। सर एक चल, बार फिर बताना, वो लीव हो गई थी। अगर एक ही मोनो हेलो बन रहा है तो एक ही एल्केन पॉसिबल इन ऑप्शंस में से, इथेन। और यस। इथेन क्लोराइड की रिएक्शन होगी KOH से, अल्कोहलिक KOH से, क्या बन जाएगा? इथीन। ओके सर। अच्छा, ये था छोटा तरीका, लंबा तरीका बता देता हूं। ठीक है, इसके एक को लगता है x+y/4, तो इसके 10 को लगता है 35। ठीक है, सबसे पहले तो x+y/4 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा x+y/4? 3.5। करेक्ट। अब एल्केन बोला है तो y = 2x + 2। इनको सॉल्व करो, x = 2 आ जाएगा, y = 6। कौन सा एल्केन है ये? इथेन। इथेन से क्या इथेन। बनता है? इथीन। खत्म। ठीक है, यस सर। ओके। हाँ हाँ, 25। तुमने एल्केन में एक ही देखा इंटरमीडिएट, सॉरी 2 देखे हैं, एक एनायन और एक फ्री रेडिकल, राइट? एक मिनट गाइस, एक मिनट होल्ड करना।
हाँ गाइस, अच्छा गाइस, वर्मा सर इज हियर, एवरीबॉडी से नमस्ते टू वर्मा सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते वर्मा सर। नमस्ते सर। सर आप भी रिप्लाई कर दो। ठीक है, चलो सर की भी क्लास, सर भी जा रहे हैं क्लास में अपने, अपन भी कंटिन्यू करते हैं। अच्छा लगता है संडे को वापस मैथ्स और केमिस्ट्री के टीचर आ जाते हैं, अच्छा लगता है। एनीवे, खैर 25 में हम लोगों ने एक ही पढ़ा इंटरमीडिएट पूरे एल्केन्स में, सबसे ज्यादा फ्री रेडिकल। तो एल्केन की रिएक्शन बोल दी तो क्या फर्क पड़ता है, ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, एल्केन का मेजर तो क्या होता है, फ्री रेडिकल, खत्म, जरा सोचने का नहीं। क्लियर है? यस सर। 26। यस सर। अच्छा D2O कर दिया H2 की जगह तो प्रॉब्लम हो गई, D प्लस और OD नेगेटिव हो जाएगा, अब तो कर लो। इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर। वर्मा सर कंसेप्ट भूल गया तुम लोग, ये रहा आंसर है। ओके सर। हाँ यही है। 27। नो सर। 28। नो सर। ओके, ये देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछो सर कर लेंगे सर, ऑप्शन देखने पड़ते सर तो आलस आ जाता है, इसलिए होते नहीं है क्वेश्चन सर। 29th। यस सर। क्लास में पढ़ाई थी बेटा, आइसोमराइजेशन रिएक्शन यूजिंग AlCl3। बता भी देता हूं, एक ही एग्जांपल दिया था मैंने। डन। ओके सर। ठीक है, 30। Yes, 31। फ्री रेडिकल सबसे अच्छा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अब बताओ आंसर क्या होगा? सेकंड। सेकंड। बी बस हो ऑप्शन। गया, दैट्स इट, डन। एक मिनट, हाँ जी सर। मीटिंग स्टार्ट अपने लिंक से कर दो, स्टार्ट करना है तो। क्या? ओके, 32, 33, 34, ओहो, 33, 32, 34, नो सर। 35, यस सर। N ब्यूटेन है, प्रेजेंस ऑफ लाइट में ब्रोमीन के साथ ट्रीट कर रहे हो, एक फ्री रेडिकल पॉसिबल ये है, एक फ्री रेडिकल पॉसिबल ये है, ज्यादा स्टेबल कौन? सर 130 डिग्री वाला। बस दैट्स इट। सर, हो हाई गया। टेम्परेचर। अरे क्या फर्क पड़ता है, काम तो सेम ही है ना, फ्री रेडिकल बनाना है। ओके। क्या फर्क पड़ता है? वन 130 प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट, ठीक है। 500 में एक दिक्कत होती है, मतलब ज्यादा टेम्परेचर हो जाए ना तो एल्केन ही फट जाता है बेचारा। जो एल्केन है ना, वो ना पायरोलिसिस, तुम ब्यूटेन लेके गए थे, टेम्परेचर बहुत हाई कर दिया तो ब्यूटेन टूट के इथिन बन जाता है, तो वो एक अलग ही केस है वो तो। हाँ, सिर्फ टेम्परेचर का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम आगे पीछे। फास्ट स्लो यू नो, मतलब तुम ओके सर। अभी जिस टेम्परेचर पे बैठे हो उस टेम्परेचर पे करने की कोशिश करोगे तो 1-2 साल लग सकते हैं, 130 पे कम से कम एक दिन में आ जाएगा प्रोडक्ट तुम्हारा, दैट्स ऑल। ओके सर।
ओके 36। Yes, sir. एक तो पहले एक क्लोरो लगाओ, फिर 2 क्लोरो लगाओ, उसके आइसोमर बनाओ, फिर 3 क्लोरो उसके, फिर 4 क्लोरो, इतने सारे हो रहे हैं, मैं सीधे 9 टिक कर दिया। नहीं तो यार 3 into 3। 9 ही है। हाँ 9 ये सर, वो 3 उसके केस बन जाएंगे, 3 उसके। वही सोच रहा था बैठ के मैं। डाई क्लोरो के तो 2 बनेंगे, ठीक है, फिर ट्राई क्लोरो के 2 बनेंगे, टेट्रा क्लोरो के 2 बनेंगे। अरे यार कौन गिरे, 9 है, सी है, खत्म करो यार। हाँ नहीं तो इतने सारे बन रहे हैं, मैक्सिमम लगा दो, मैं चुप कौन मेरे बैठ के काउंट करे, मजदूर थोड़ी हूं मैं। 37। ये देखो भांडे काले हो रहे हैं। ऐसा था। भांडे काले हो रहे हैं। इनकम्प्लीट कंबशन से सीओ या कार्बन ब्लैक निकलता है, जिससे भांडे काले हो जाते हैं, सूदी फ्लेम। यस सर। चलो एल्केन में किसी को डाउट बच रहा है एल्केन में? सर 33 बता दो। ओके नाइट्रोप्रोपेन फ्री रेडिकल से बनता होगा, ज्यादा स्टेबल कौन सा है? फर्स्ट वाला। हो गया। ओके सर। ठीक है, और कोई एल्केन में किसी बच रहा है? सर सेकंड वाला दोबारा सर बता दो, समझ 27 में नहीं बता आया। दो। सेकंड वाला दोबारा क्या बताऊं, क्या समझ में नहीं आया था? अगर तू 2 डिफरेंट हैलाइड्स यूज कर रहा है तो मिक्सचर मिलता है ना, वो बना दिया मैंने। देखो समझ में आ गया होगा, तेरे को यही नहीं पता आइसोब्यूटाइल क्या होता है, आइसोहेक्सेन क्या होता है, इस तरह आंसर नहीं आया होगा। सर वो तो पता है। तो फिर समझ में आना चाहिए कि मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड्स यूज करते हैं तो मिक्सचर मिलता है एल्केन्स का, जिसको सेपरेट करना मुश्किल है। अबे ढक्कन लोगों, 2 डिफरेंट यूज किया है, 3 मिलते ना अपने को यस सर। एक ही ऑप्शन में। यार बताओ, प्रेजेंस ऑफ माइंड ही नहीं है, सर से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया। कैसे ट्रेन करूंगा तुम लोगों को दुनिया के लिए। उफ। सर एक बार 27 बता दो। बेटा सबके मोलर मास चेक कर लो। ओके सर। मोलर मास चेक करना भूल गई, ओके ठीक है। एल्कीन्स पे आ जाओ, एल्कीन्स पे। फर्स्ट, यस सर। सेकंड में उसका आंसर दिया हुआ है बेटा, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, यही है। इसमें भी एक ही मिलेगा प्रोपीन, इसमें भी एक ही मिलेगा प्रोपीन, इसमें भी एक ही मिलेगा आइसोब्यूटीन। ये टीएसपी पता है ना, टर्शरी प्राइमरी सेकेंडरी। यस सर। बस तो फिर अब देखो इसका होगा एलिमिनेशन, डबल बॉन्ड यहां भी आ सकता है, हाफ मैन यहां भी आ सकता है, सेट जेफ। यस और नो? यस सर। इससे ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, थर्ड? यस सर। क्या रे, कोई ना। थर्ड यस सर। एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन में, ये बताओ मुझे इंटरमीडिएट क्या बनता था? अब एल्कीन आ गई, अब कार्बोकेटाइंस की बारी आ गई, कार्बोकेटाइंस, बी अलर्ट ऑन कार्बोकेटाइंस। हाँ बताओ, फॉलोइंग एल्केनॉल्स में पहले तो बताओ मुझे, डिहाइड्रेशन में, एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन में इंटरमीडिएट क्या बनता था? कार्बोकेटाइन। 2s2। कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन बना दो OH हटा हटा के। किसका सबसे स्टेबल आ रहा है? बी का। फिर सी का। फिर यस सर। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस BCA, ठीक है। यस सर। खैर, और
बताओ। फोर्थ 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 यस सर। देखो एक बात तो क्लियर है, डिहाइड्रेशन है। यस सर। अब डिहाइड्रेशन है तो एल्कीन बनेगा। यस। इनमें सबसे स्टेबल एल्कीन कौन सा बन रहा है? थर्ड। हो गया, डन। क्योंकि कार्बोकैटायन की बेवफाई तुमको पता ही होगा, रीअरेंज हो जाता है वो। तुमको उसकी चिंता नहीं करनी है, तुम बस मोस्ट स्टेबल एल्कीन को मेजर में लगा दो। क्लियर है? ओके सर। गुड। फिफ्थ क्वेश्चन गलत है। बेचारे के पास हाइड्रोजन ही नहीं है निकालने के लिए, तो एलिमिनेशन कैसे करेगा? पड़ोसी के साथ। यहां तो हाइड्रोजन है ही नहीं। यस सर। ठीक है, इनने गलती से कार्बोकैटायन से कर दिया, इनने गलती से कार्बोकैटायन से कर दिया, बट अंदर से मैं ही जानता हूं कार्बोकैटायन नहीं बनता इतनी जल्दी उसमें। अल्कोहलिक है तो बिल्कुल नहीं, एक्वस मीडियम चाहिए, H+ चाहिए। उसके बाद आंसर आता है 2 मिथाइल ब्यूटोइन। बट अभी ये क्वेश्चन गलत हो गया क्योंकि बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है। क्लियर? यस सर। ओके। सिक्स्थ वाला आप खुद से करो, मैंने बता दिया था क्या करना होता है। डिहाइड्रेशन है, सबसे बढ़िया एल्कीन हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। चेक 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 चेक। आगे आंसर। सर फोर्थ। एग्जैक्टली माय पॉइंट, फोर्थ। कैसे? एल्कीन चेक करना, सबसे स्टेबल किसका बन रहा है, चेक कर। रीअरेंज तो करेगा नहीं तो फिलहाल तो OH निकाल के पॉजिटिव को रीअरेंज तुम करोगे नहीं, कुछ भी हो जाए। सिखाया नहीं है कैसे करते हैं। तो तुम्हारे पास अभी ऑप्शन क्या बचा है? कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट, राइट? यस सर। आगे आंसर। आ गया फोर्थ आंसर। यस सर। डन, दैट्स इट। ठीक है, ऑल राइट। सेवेंथ ढूंढो सबसे स्टेबल एल्कीन कौन सा है। सब गलती करेंगे, सब गलती। अरे चलो सही हो गया फिर तो, क्योंकि इकलौते में रेजोनेंस है। यस। इकलौते में रेजोनेंस है। लोग ने गलती से ये लगा दिया था, सोच के कहते ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। अबे रेजोनेंस क्यों भूल जाते हो? यस सर। ठीक है। एट्थ एट्थ ट्वेल्थ की रिएक्शन है वैसे, बट फिर भी हो जाएगा तुम लोगों से। सर बता दो। आइसोब्यूटाइलिन क्या होता है? ये यस सर। अच्छा, हाइड्रेशन में क्या डालते थे? वाटर। यस सर। हाइड्रोपोरेशन में BH3 डालेंगे, करेक्ट? यस सर। अब अगर याद हो, बोरॉन हमेशा प्लस में होता है, राइट? +3 में। तो ये टूटेगा BH2 नेगेटिव में, सॉरी BH2 पॉजिटिव में और H नेगेटिव में, याद है? बोरॉन हमेशा +3 में होता है, इसमें H नेगेटिव में होता है ना, याद होगा। यस सर। तो नेगेटिव पार्ट जाता है मार्कोनिकॉफ के हिसाब से बीच में, और पॉजिटिव पार्ट जाता है यहां पे। ये बन गया तुम्हारा प्रोडक्ट। यहां तक हो गया। यस सर। अब यही 2 हाइड्रोजन जो बचे हैं, ये 3 बार रिपीट होगा।
तो तुम्हारे पास आइसोब्यूटाइल हो जाएंगे 3 और बोरॉन 1। क्या? अच्छा 1 मिनट, दरवाजा बंद कर देता हूं। हेलो, सुनाई दे रहा है? यस सर। ओके, मुझे धीरे बोलना पड़ेगा क्योंकि वर्मा सर की क्लास में भी मेरी आवाज जा रही है, यस क्योंकि सर, वो मेरी गूंज रही आवाज ही थी मेरी उसमें, पहचान है। वहां पे गूंज रही थी। गूंज रही थी? वर्मा सर को 10 बार बोलना पड़ा मुझे एक बार कि सर थोड़ा धीरे आवाज आ रही है। सोचो, एक बात तो है यार, मिलिट्री चेंजेस लाइफ। आप में कुछ हो ना हो दम आ जाता है बस। खैर, हम कहाँ थे? हमने मार्को 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 निकोफ करके एडिशन कर दिया था, 2 बार रिपीट मारा था, ये आ गया था। अब जब तुम हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा ना इनका, बोरोन और कार्बन वाला, क्योंकि यही बॉन्ड पोलर है, राइट? यस बाकी सब सर। सीसी बॉन्ड्स हैं। सिंपल लॉजिक। तो OH यहां के लग जाएगा एंड यू विल गेट आइसोब्यूटेनॉल। हाँ, ये रहा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। ये ग्रेड 12 की चैप्टर नंबर 2 की रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, +1B में बता दी थी मैंने कैसे करना होता है। +1A में इसलिए नहीं बताया क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बिना मैकेनिज्म को पढ़ाने मजा नहीं आता ये सब। ठीक है, और मैं चाहता तुम लोग खुद करते ही सोच के, रिलेट करके हाइड्रेशन से। ठीक है, सिंपल डिफरेंस। अब सुनो, जितने लोग +1B में हो, अभी समझ में आया ना? तुम लोग को ज्यादा करवाता हूँ काम, इनको कम। इनको कोशिश करता हूँ कि खुद से करे बैठ के ज्यादा से ज्यादा। नहीं तो यार +1A का मतलब क्या रहा, राइट? क्लियर है? और याद करने के लिए ऐसे याद कर लो, हाइड्रोबोरेशन से जो अल्कोहल बनता है वो एंटी मार्कोनिकोव का रूल फॉलो करता है बनते वक्त। ठीक है, क्लियर है? यस सर। हाँ, बाकी ये रिएक्शन 12th में जब पढ़ाऊंगा पूरी मैकेनिज्म और एक एक डिटेल के साथ, स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड एवरीथिंग, तब अब अच्छे से हो जाएगा। खैर, नाइन्थ तो हो गया होगा, ये बहुत मस्त लगता है ना? काटो, खोलो, लगा लो। तो 2 मिथाइल प्रोपेनल और मिथेनल। यस सर। सही है। 10th, सर सबका करके देखेंगे क्या? पागल हो क्या? उल्टा करो, एसीटोन 2 लो, 2 ले लिया एसीटोन, इनको जोड़ दो, यस ये बन गया एल्कीन। बताओ किससे मैच कर रहा है? इससे। सही। यस सर। ओके, इलेवेंथ, मतलब 11th क्वेश्चन के लिए ना, मतलब इसलिए बोलता हूं ऑप्शंस पढ़ना क्यों जरूरी होता है। देखो, आइसोब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं? 4। ठीक है, 4 यस होते हैं। अब सुनना के ध्यान से, एसीटोन में 3 कार्बन, CO2 में 1। करेक्ट? 3 यस + 4 कितना? 1 कितना आ रहा है? 4। एसिटिक एसिड 2, एसिटिक एसिड 2, एसिटिक 2, इसमें 1, इसमें 3, इसमें 2 ही आ रहा है। 2 + 1 3, 2 + 3 5 5। कौन सा ऑप्शन आ गया? ए ऑप्शन बस दैट्स इट। क्लियर है? याद है ना मैंने वो जो बेयर्स रिएजेंट पढ़ाया था, उसमें कोल्ड एंड क्यों लिखवाया था? कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन, पता ना क्यों लिखवाया था? एसिड इतना बुरा करता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड तक नहीं छोड़ता वो। अभी क्लियर है
क्यों कोल्ड एंड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4? ताकि KMnO4 आराम से अटैक करे, सिर्फ डबल बॉन्ड करके दो दो OH लगा दे, खुश रखे उनको। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। 12th ओजोनोलिसिस। ठीक है, वही डबल बॉन्ड पूरा खोल देता है। 13th क्वेश्चन। Yes, Yes, sir. sir. ओके, Yes, sir. अब ये तो क्लियर हो गया ना कि जो BD2 पॉजिटिव होगा और H नेगेटिव होगा, ये कहाँ का लगेंगे? H नेगेटिव बीच में जाके, D negative. BD2 पॉजिटिव यहाँ पे, सॉरी D नेगेटिव, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, तो ड्यूट्रियम इस कार्बन पे लग रहा है। कौन कौन से ऑप्शंस हैं? ये है और ये है, दो कैंसिल हो गए। करेक्ट। अब CH3 कूट में जो T है ये अटैक करेगा। Yes, sir. अब ये T किस पे अटैक करेगा? जहां बोरॉन लगा हुआ था, मतलब साइड पे। यहाँ पे ड्यूट्रियम लगा दिया, गलत कर दिया। लो, आंसर आ गया। डन, इतना ही करना था बस इसमें। क्लियर है? हाइड्रेशन जैसा ही है, बस पॉजिटिव कहाँ जाता है साइड में, नेगेटिव कहाँ आता है बीच में। सिंपल। सर वो थर्ड वाला रिपीट, थर्ड वाला क्यों नहीं होगा? थर्ड वाला इसलिए कि दो दो ड्यूट्रियम लगा दिया ना, ट्रीटियम अटैक कर रहा तीसरे में। ओके ओके। 14th, ये बताना पड़े तो मेरी जिंदगी बुला ला, तो सही बताओ। खैर, No, sir. 15। Yes, sir. अब पता लग गया, अब तो पता लग गया, बोरेन है। इसमें OH बीच में लग जाएगा, इसमें OH साइड में लग जाएगा। पोजिशनल आइसोमर्स, पोजिशनल है, ठीक है, सेम फंक्शनल ग्रुप है। मिक्स्ड ईथर इज आइसोमर ऑफ बोथ A एंड B, बिल्कुल सही। मिक्स्ड ईथर मतलब वही ये वाला, इनका फंक्शनल आइसोमर है। 3 कार्बन में चेन तो शो नहीं हो पाएगा बेटा, मिनिमम 4 चाहिए होते हैं उसके लिए, राइट? बस ये रॉन्ग हो गया। क्लियर है? अब Yes, तो पता sir. लग गया ना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या होता है। 16th, रेजोनेंस देके खुश हो गए होगे एक में, रेजोनेंस देके खुश हो गए होगे एक में, Yes, sir. है ना? बस वही करना था। अच्छा बताओ, इसमें गलती है छोटी सी, बताओ क्या? KOH बेस है ना, Yes, sir. H+ निकालता है ना, Yes, sir. तो इसके बाद ऐसा कुछ बन जाएगा और ये स्टेबल होगा। एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक पे छोड़ दिया, ने गलती कर दी बस। कोई नहीं, आइलैंड इंस्टीट्यूट है ना, IITians क्लासेस थोड़ी ही है, सिंपल होता है। छोटे छोटे इंस्टीट्यूट ना IITians के सामने ऑफिस क्या लगते हैं हम लोग के सामने, ठीक है, होता है वो तो। IITians क्लासेस सर्वदा शक्तिशाली, ध्यान रखना। पांडे सर्स IITians क्लासेस सर्वदा शक्तिशाली। 17th, यस। ओके, सबसे पहले बताओ कितने लोग भूल गए फिनाइल प्लसम दिखाता है? पता है। तो एक बात बताओ, जो Br का फ्री रेडिकल अटैक करेगा इस कार्बन पर, इस कार्बन पे, राइट? अगर इस कार्बन पर अटैक किया तो यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, जिसको प्लसम नहीं मिलेगा उसका बेंजीन का। बट Br फ्री रेडिकल ने यहाँ अटैक किया तो यहाँ बनेगा फ्री रेडिकल, राइट?
जरा स्टेबल होगा ना ये। यस सर। तो बी आर किस पे लगाए, इस वाले पे लगाए, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सेकंड। दैट्स इट। सर एक बार रिपीट कर दो। बी आर फ्री रेडिकल को पाई बॉन्ड पे अटैक करवाओ बेटा, एंटी मार्कोनिकॉफ मैकेनिज्म एक्सक्लूसिव होती है ना। बेंजीन के बाजू वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा। ओके सर। ओके ओके। हाँ हाँ हाँ। 18th, ओहो उफ, 12th का है। बताऊं क्या फुल फॉर्म, मूड तुम्हारा ऑफ हो जाएगा। अच्छा सुनो, इतना सब बता दूंगा ना मैं, इतना सब बता दूंगा और फिर तुमको बोलूंगा सर काम क्या होता, तुम लोग बोलोगे सर फिर क्यों पढ़ाया जाता है इतना लंबा करके। इतना ही बता दो काम हो जाएगा। ये होता है, इसका काम बस एक ही होता है, बी आर लगाना वाया फ्री रेडिकल, एल्केन एल्कीन में फ्री रेडिकल। ठीक है, अब मुझे बताओ सबसे चंगा फ्री रेडिकल किसका बन रहा है? इसमें फिनाइल का प्लस एम है, फिनाइल का प्लस एम प्लस 3 हाइपर कॉन्जुगेशन, फिनाइल का प्लस एम प्लस 2 प्लस एम, सबसे बढ़िया ये बन रहा है फ्री रेडिकल। देखो यही बन रहा है। हेलो हेलो, यस सर। यस सर। सबसे बढ़िया फ्री रेडिकल यही बन रहा है ना, ये वाला। तो एनबीएस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बीआर लगाता है, जिसका फ्री रेडिकल सबसे स्टेबल, उसकी रिएक्टिविटी हाईएस्ट। क्लियर? यस सर। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। अब याद करना तो कर लो, नहीं करना तो अगले साल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एनबीएस प्रेपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स में आता है ये। ठीक है। हम्म 19th, हाइड्रेशन में क्या बनता है इंटरमीडिएट? हाइड्रेशन में क्या बनता है इंटरमीडिएट? टेल 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 टेल। हाइड्रेशन का क्या होता है इंटरमीडिएट? बताओ। कार्बोकैटायन भूल गए क्या? हाँ हाँ भैया। तो सबके पाई बॉन्ड खोल के बना के देखो कार्बोकैटायन सबसे अच्छा किसका बन रहा है। बना के देखो सबका। मैं हाथ ऐसे करूँ? ये क्या हो कर रहा रही है? क्या? बार बार आवाज आ रही, क्या कर रही है? हाथ ऐसा करना क्या कर रही है? बताओ सबसे अच्छा किसका बन रहा है कार्बोकैटायन? इसका। ए ऑप्शन। अच्छा भगवान। तो फोर्थ का। और क्या 3 डिग्री बन रहा है मेरा फोर्थ वाला तो। इसका ये बन रहा है, ब्यूटवानिन का ये बन रहा है, और 2 मिथाइल प्रोपीन का ये बन रहा है। सबसे बढ़िया इसका है ना कार्बोकैटायन। यस। बस जिसका Yes, sir. कार्बोकैटायन स्टेबल, उसकी रिएक्शन फास्ट, मोस्ट रिएक्टिव।
क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ओके 20 सर दो डबल नो बॉन्ड है, सर। कंफ्यूज्ड है बेटा। 3 डिग्री एक ही जगह दिख रहा होगा तुम लोगों को। चेक 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 3 डिग्री तुमको एक जगह ही दिख रहा होगा। देखो भैया चेक करो। कंप्लीट नहीं किया क्या? किसी का डाउट नहीं है कि 20th में आगे बढ़ जाऊं? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या हो गया? सर है। तो है तो मैं पूछ रहा हूं, तो बता क्यों नहीं पा रहा है कि 3 डिग्री कौन सा है तो बता क्यों नहीं पा रहा 3 डिग्री कौन सा है फिर? सेकंड ही है सर। क्या सेकंड। चेक कर आंसर। फर्स्ट है फर्स्ट। अब बता तूने गलती क्या की, बता तूने गलती क्या की बता। सबसे बड़ी गलती क्या की? सबसे बड़ी चीज इग्नोर की गई है इस क्वेश्चन करते वक्त, अगर सेकंड इसका आंसर आ रहा है तो। कुछ देख, कंपाउंड में कुछ दिख रहा होगा तेरे को। कंपाउंड में रेजोनेंस क्या? रेजोनेंस है, करेक्ट। अब रेजोनेंस की वजह से क्या होगा? ऐसा कुछ बन जाएगा। एरिक 45 लोग कहते हैं उस मीटिंग में और चुपचाप खड़े हुए बैठे हो बस, नोबडी इज डूइंग एनीथिंग। ये तुम्हारी सीरियसनेस है पढ़ाई को लेके। वेरी गुड। डबल बॉन्ड और पॉजिटिव, यहां तक हो गया? यस सर। अब मुझे बताना इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? ऑब्वियस सी बात है, चार्ज वाला। H पॉजिटिव, Br नेगेटिव। यस सर। ये रहा। सर ऐसा भी तो हो सकता था। ऐसा होता उस थर्ड आंसर आ जाता, क्या दिक्कत थी आपको? मुन्ना कार्बोकैटायन और कार्बन आयन में किसके लिए डिग्री ज्यादा बेहतर होती है? इधर देखो, कार्बन आयन की लोअर डिग्री है, कैटायन की बड़ी डिग्री है 2 डिग्री, और इधर कार्बोकैटायन की 1 डिग्री है, कार्बन आयन की। बस तो ये गलत हो गया ना। सर तो कौन सा बनेगा? ये वाला बनेगा स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग, और ये ज्यादा रिएक्टिव है तो इससे H रिएक्ट कर जाएगा। इसे बोलते हैं 1,4 एडिशन। वही तो बोल रहा था, लोग कर क्या रहे हैं, दो डबल बॉन्ड में कंफ्यूजन है। रेजोनेंस देखो, रेजोनेंस पढ़ाने का रीजन यही तो था, रेजोनेंस। अवेयर हो जाओ रेजोनेंस कहां कहां हो सकता है। क्लियर है? यस सर। ओके। यस सर। ढीले से पड़े हुए हो, क्या बात है? नींद आ रही है क्या? अब 3 बज गए तो 1 घंटा हो गया तो। नो सर। अरे टेंशन मत लो, 100 में से 44 लोग हैं, ठीक है। बाकी 56 बच्चों ने तुम लोगों को रैंक ऊपर दे दी तुम लोगों को। They have donated their ranks to you people. Don't worry. Chillax. 21. सर 3 डिग्री 2 डिग्री वाला कर सकता हूँ ना? कार्बोकैटायन ज्यादा डिग्री वाला स्टेबल होता है, कम डिग्री वाला? कार्बोकैटायन ज्यादा डिग्री वाला स्टेबल होता है, कम डिग्री वाला? सर ज्यादा ज्यादा डिग्री वाला। जो पहले बनाया था वो सही है। यस सर। That's it, खत्म हो गया। सेम विद कार्बन आयन। कार्बन आयन लोअर डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है। यस यस सर। बस 21। यस सर। मतलब नहीं, एक बात तो बताओ, एल्कीन पे ऐड होगा तो एक H+ होगा, एक OH नेगेटिव होगा, करेक्ट? यस सर। कहां कहां बेहतर बनेगा कार्बोकैटायन, यहाँ पे भी यहाँ पे? लेफ्ट या राइट? राइट में। राइट में। बेंजीन का प्लस में मिल रहा है। सर लेफ्ट में। Idiots.
अब ये मत बोल सर पीएच लिखा दिखा नहीं, पूरा बेंजीन बना दिया है। रेजोनेंस स्टेबिलिटी है ना कार्बोकेटायन के पास। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. भूलो मत। ट्वेंटी टू आंटी मार्कोनिकोफ। Yes, sir. बताओ, दो तो ऑप्शन ही कट गए। HBr डाले कौन सा बनता है अल्कोहल? ब्रोमाइड। करेक्ट। 23rd 23rd No, sir. नो सर। 24th 23 बताना। यस सर। 23 की बताना है। अब तो हो जाएगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में। नहीं 24। 23rd अब तो हो जाएगा। आइसोब्यूटाइलिन साइड वाले पोएच लगा दे, प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर है? यस सर। 24 कार्बोकेटायन मैकेनिज्म इन्वॉल्व है। कार्बोकेटायन मैकेनिज्म इन्वॉल्व है। Yes, sir. अल्कोहल बनेगा 3 अरे यार क्या नौटंकी है। अल्कोहल बनेगा 3 डिग्री। करेक्ट। दो ऑप्शन तो कट गए। करेक्ट। यस सर। अल्कोहल बनेगा 3 डिग्री, कार्बोकेटायन इन्वॉल्व है। अब मुझे बताओ D+ ने इस पाई बॉन्ड में कहां पे अटैच हुआ होगा? इस कार्बन पे या इस कार्बन पे? लेफ्ट वाले पे। इस पे ना, तभी तो एक मिनट। यस सर। हाँ भाई कहाँ पे थे? इधर देखो, D+ किस वाले पे जाएगा? राइट वाले पे, राइट वाले पे। क्योंकि यहां बनेगा बेटर कार्बोकेटायन। यस। तो D वाला राइट मोस्ट कार्बन पे और OH इस वाले पे। फोर्थ ऑप्शन। यस सर। यस सर। दैट्स इट। क्लियर है? यस सर। 25 अब तो पता लग गया, सबको पता लग गया। अब तो इसी से बनता है उल्टा प्रोडक्ट। बाकी सब सीधा बनाते हैं। ओके 26 27 Yes, sir. 27 Yes, sir. सीरियसली मतलब श्योर है? Yes, अल्कोहलिक sir. KOH से ये बनता है? ये रिएक्शन नहीं पड़ी क्या? ये पढ़ी है सर। तो फिर, और इसको काट दिया तो एक बन जाएगा इथेनल,
एक बन जाएगा ये फॉर्मेल्डिहाइड। फिर प्रॉब्लम क्या थी? सर वो सेकंड ऑप्शन जो Zn और H2O दिया हुआ है उसके कारण। मैंने क्लास में नहीं बताया था कि ये क्या होता है? एक मिनट गाइस, मैंने क्लास में मिस कर दिया कि जिंक H2O नहीं बताया सर। इसी से तो प्रोडक्ट बनता है ना, यही तो वो लेके जाता है। यस सर। यार क्लास में सोना बंद करो प्लीज भाई, क्लास में सोना बंद करो फॉर गॉड सेक। मैं जो इसमें डाउट कैसे हो सकता है? ओजोन का मतलब यही होता है। और वो छोड़ो, काउंटिंग कर ले तब भी आंसर आ जाता। यही है राइट। लो, प्रोपीन बन ही गया था, आंसर आ चुका था, उसका वजह चेक ही करना था बस। फिर ग्रो अप मैन, डू समथिंग फॉर योरसेल्फ। जिंक H2 से कंफ्यूज हो गया था उस दिन, तो करके दिया ओजोन लेयर्स तुमको। पहले ओजोन बनाया था फिर तोड़ा था उसने। नोट्स खोल के देख, मिलेगा। जिसने भी डाउट पूछा था कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स खोल के देख मिल जाएगा। ऐसे मतलब ना, मिल मतलब गया देखो, सर, मिल गया मिल गया। मतलब ना ऐसी रिएक्शंस भूल जाओ ये वाली, ये एक्सेप्टेबल है। वुड्स रिएक्शन, ओजोनोलिसिस, हाइड्रोजनेशन, ये कौन भूलता है भाई? ठीक है, क्लियर है? यस सर, मिल भी गया। ओके 28 28 अब कर लोगे। हाँ सर। सबसे कम स्टेबल ब्यूटवानीन। सर मोस्ट स्टेबल नहीं आएगा, स्मॉलेस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजन। इट स्मॉलेस्ट हीट है। अच्छा ट्रांस तो टू ट्रांसब्यूटुइन। हाँ इसमें ट्रांस टिक कर दो। इसमें सर ने 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटुइन नहीं दिया ना, इसमें टिक कर दो। 29 30 30 31 ये सीधी सी रिएक्शन है। 32 ओके 3 मिथाइल पेंटुइन। ये है। HOCl के दो फॉर्म्स होंगे, OH नेगेटिव और Cl पॉजिटिव। सर कैसे पता? रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर। सर मिथाइल गलत नहीं लगा? आपने गलत लगा दी। सही तो है। 3 अच्छा ओके ओके 3 मिथाइल। ओके मिथाइल ये वाला, हाँ ये वाला ठीक है। पता नहीं क्या पिछले को एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन पहले भी मुझे ऐसा, शायद वो है मतलब ना लस्ट है इस चीज को यहाँ लगाने की हर बार, पता नहीं क्यों। आइसो आइसो आइसो। खैर ये बताओ, मार्कोनिकॉव लगाते हैं। अंकल मार्कोनिकॉव। पॉजिटिव जाएगा साइड में, नेगेटिव जाएगा बीच में। ऑप्शन ये रहा, फोर्थ। चेक। ठीक है। यस सर। ओके गॉड 33 33 34 यस सर। ये करेक्ट। यस सर। मुझे बता, जब ये बॉन्ड टूटेगा ज्यादा स्टेबल कार्बोडन यहां बनेगा इधर पे कि इधर बनेगा? देख ध्यान से क्या लगा हुआ है साइड में। सर लास्ट में। करेक्ट। तो क्लोरीन दूसरा जो है वो यहां के लगेगा।
अब ऑप्शंस चेक करो। ओके सर। हो गया? ओके 35, 35, पता तो लग गया वो क्वेश्चन देख के ही, ब्रोमाइड के साथ क्लोराइड भी आ सकता है। बी ऑप्शन सही। सही यही है। अगर ये ना होता तो आंसर क्या होता? ए। बस दैट्स इट। 36, यस सर। तोड़ दो ना यार, कि खत्म करो इसको, तोड़ दो इसे। बॉईल कर रहे हो KMnO4 के साथ, कोल्ड है ही नहीं। ये बन जाएगा एसिड, ये बन जाएगा कीटोन। ठीक है, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. डन। 37, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। 38, ये तो पक्के तो साइक्लो है, एक ही मिल रहा है कंपाउंड, तो रिंग ही तोड़ी होगी बीच से। और एक कीटोन है और एक एसिड है, पक्का एक मिथाइल होगा। ये रहा, यही है। चेक। यस सर। ओके, थर्टी नाइन, 39, साइज देख के समझ में आ गया होगा, ज्यादा साइज को एलिमिनेट करना इजी होता है, नहीं? यस सर। ACB आंसर होगा, है ना? यस सर। यस सर। ठीक है। जितना ज्यादा साइज, तोड़ना आसान होता है, और एलिमिनेशन मतलब तोड़ना। 42, आउच। सर 40। 40, ओह नीचे रह गया। अच्छा मुझे लगा खत्म हो गया ये। अच्छा 40, 8 का 3 CC है, 8 CH है और एक CC पाई बॉन्ड है। ओजोन लेस एल्डिहाइड, अरे यार ब्यूटवानीन दिख ही गया ये तो, सॉरी ब्यूटुइन तो दिख ही गया ये तो यार। पता है कैसे? उनने बोला 2 मोल एक ही एल्डिहाइड मिलता, सिमेट्रिक होगा पक्की बात। ब्यूटोनिन से 2 मिलेंगे ना एल्डिहाइड अपने को, ब्यूटुइन से एक ही मिलेगा, इतना यस सर। बस। ओके 41, 41, मार्कोनिकॉफ। ए और बी मेजर होंगे। सही। यस सर। यस सर। ओके 42, नो सर। 43, दोनों कीटोन चाहिए, दोनों कीटोन, नो एल्डिहाइड। ए ऑप्शन कट गया, बी कट गया। CND, यस सर। दैट्स इट। काट के देख लो, सिर्फ कीटोन चाहिए उन्हें, दोनों तरफ अल्काइल चाहिए होते। किसी का बच रहा है एल्कीन में डाउट? किसी का बच रहा है एल्कीन में डाउट? सर 28। ये देखो जागरूक लोग। ग्रेटर द स्टेबिलिटी लेसर द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन।
ओके। गुड। लिख लिया करो तू भी कहीं, तू भी भूल गई तू भी। हाँ, फर्स्ट परसों ही रिएक्शन पढ़ा ये वाली तो, मालेइक एसिड का CO2 निकलता है एनोड पे और एसिटाइलिन। सेकंड, Yes. इंक्रीज होगा ना, NaOH बनता है, इलेक्ट्रोलिसिस में NaOH बनता है ना इसके। Yes. सोडियम बच जाएगा, H+ निकलेगा कैथोड पे, NaOH बचेगा, तो NaOH क्या होता है, बेसिक होता है, तो pH क्या होगा, बढ़ेगा ना। थर्ड, फोर्थ, गर्व वाला क्वेश्चन, पहले एक OH ऐड होगा, फिर टॉटोमराइज हो जाता है टू कीटोन। याद आया? यस सर। फिफ्थ, यस सर। ओके, सबसे पहले बताओ व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट। ये होता है, अब अगर ये आयनिक है तो सामने वाला एल्काइन भी आयनिक होना चाहिए, करेक्ट? यस सर। इथाइन में एसिडिक हाइड्रोजन है, ये कर जाएगा। ब्यूटाइन में एसिडिक हाइड्रोजन है, ये भी कर जाएगा। 3-मेथाइल ब्यूटवन ये भी कर जाएगा, ये नहीं कर रहा। ठीक है ना, ये बेसिकली केमिकल टेस्ट होते हैं। जैसे अब लैब में तो कभी तुम जाओगे हो नहीं, यही बता देता हूं तुम लोगों को, ठीक है? बाकी के क्वेश्चन ऑटो नोट से हो जाते हैं, पढ़ाने का मतलब ही नहीं क्लास के अंदर। इसे कहते हैं नॉन टर्मिनल एल्काइन, और इसे कहते हैं टर्मिनल। ठीक है, अब टर्मिनल अल्काइन के पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो ये टॉलेंस रिएजेंट, एक होता है फेलिंग रिएजेंट, CuSO4 प्लस सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, वॉट एवर इट इज। ये दो टेस्ट पॉजिटिव देता है टर्मिनल अल्काइन जब ट्रिपल बॉन्ड एंड पे हो। तो ये बस डिस्टिंग्विश करने के लिए कि ट्रिपल बॉन्ड एंड पे है कि नहीं, और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर है? यस सर। बस ध्यान रखना इस चीज का, कल को लैब देव देख लो, किसी पेपर में आ जाए, ध्यान रखना टर्मिनल अल्काइन ही आयनिक कंपाउंड से रिएक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? सिक्स्थ, एक ही में है यार HOCl, तो काउंटिंग से भी गिन आंसर आते हैं इसके। तो सेवेंथ, इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ दो ट्रिपल बॉन्ड के साथ, तुमको आंसर मिल जाएगा, रिवर्स एक्शन। ओके, सेवेंथ हो गया। एट्थ, यस सर। अब तो पता लग गया होगा, तुम्हारे पास तो पढ़ाया हुआ है मैंने, ये +1B तुम्हारा तो पढ़ाया हुआ है। इस वाले में साइड में लगेगा, इस वाले में बीच में लगेगा, फिर गर्व की तरह किसी और का हूं, फिलहाल किसी का हो जाऊं, इससे बन जाएगा एल्डिहाइड, इससे बन जाएगा कीटोन। हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। भूल गए? भूल गई? यस सर। ओके। नाइन्थ,
ये अगर ना पता हो इन केस, सर 8 तो दोबारा बता दो, वॉइस नहीं आ रही थी। ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन, सॉरी ये हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन है, OH साइड में लग जाएगा, फिर ये टॉटोमराइज हो जाएगा। ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन ये वाला है, सॉरी कैसा दोबारा बता रहा था मैं, हाँ ये वाला हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन है, OH साइड में लगेगा, ठीक है। ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, OH बीच में लगेगा, फिर वो गर्व वाली तरीके से किसी और फिलहाल से टॉटोमराइज होकर ये बन जाएगा कीटोन, और ये टॉटोमराइज होकर बन जाएगा एल्डिहाइड। सिंपल, क्लियर, ठीक है। 9th अगर नहीं याद हो तो ये है पैलेडियम कार्बन BaSO4। अब याद आ जाएगा, एल्काइन से सिस एल्कीन। यस सर। अब दोनों तरफ सेम चीज बन जाएगी कार्बन के, देखो ये भी सिस है, ये भी सिस बन जाएगा, तो क्या ये कायरल रहेगा? नो। बस हो गया आंसर। That's क्लियर है। 10th Yes, sir. कितना सोचते हो तुम लोग। एक बात बताओ, एसिडिक H है? एसिडिक H एल्काइन का एसिडिक होता है? यस सर। बेस Yes, sir. सॉल्ट फॉर्मेशन Yes, sir. एक ही ऑप्शन में है। Three options. डन। एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। बताओ। 11th सिस एल्कीन एक ही ऑप्शन है। ट्वेल्थ, आउच, 12th ऑड वन आउट। 13th यही टॉलरेंस रिएजेंट है, दिस थिंग, दिस इज टॉलरेंस रिएजेंट। अब तो हो जाएगा टर्मिनल अल्काइन। 14th ये फेलिंग रिएजेंट है। यार ये सब एनसीईआरटी में पता नहीं क्यों नहीं है, और उसमें जेईई में जे एडवांस पता नहीं क्यों नहीं देते ये सब। इतनी अच्छी चीजें हैं लैब की यार, ये सब लैब केमिस्ट्री। नहीं मैंने भी बुक्स में नहीं पढ़ा, मैंने लैब में पढ़ा ये सब। अब हो जाएगा 14th भी एल्काइन। वैसे तो खैर आंसर एल्काइन है क्योंकि टॉपिक एल्काइन चल रहा है, ऑब्वियस सी बात है। बट ये याद रखना, ये कौन से एल्काइन के टेस्ट है जिनके पास ये होता है, एटलीस्ट एक एसिडिक H हो, ये उनके टेस्ट होते हैं, फेलिंग और टॉलन। क्लियर है। 15 नो सर। 16 HCl पे परऑक्साइड का कोई इफेक्ट नहीं होता, ध्यान रखना। अंकल मार्को ने कॉपी करेगा वो, ध्यान रखना। 17 D नेगेटिव बीच में, BH2D साइड में, कौन सा ऑप्शन है? ये रहा, 3rd। क्लियर है। इतने से कर लिया मैंने तो। 18 Yes, sir. Bayer's reagent, cold and dilute alkaline KMnO4, test of unsaturation भूल गई? Yes. ऐसा कैसे चलेगा? तुम्हारे तो पेपर में सारे क्वेश्चंस ही ऐसे आते हैं, सीधे मेमोरी बेस्ड। इन क्वेश्चंस को दोबारा करना एक बार फिर से,
एक आध घंटे बाद चेक करने के लिए कितना याद हुआ है, फिर दोबारा करना, फिर चौबारा करना, फिर पंचबारा करना, जब तक याद ना हो जाए सारे। ठीक है सर। ओके 19th 20 नेगेटिव Yes. पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव को मिलाओ नेगेटिव से तो ये CH4 बन जाएगा, और इस साइड अगर हुआ है तो इस साइड ने कौन सा भला किया है, इस साइड भी हो जाएगा। ठीक है, यहां तक हो गया? करेक्ट। Yes sir. अब यहां देखो CH3 पे पॉजिटिव, I पे नेगेटिव, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव जुड़ जाएगा। ठीक है, नालायकों ने एक ही साइड पे किया है। थर्ड ऑप्शन आंसर है क्या? Yes sir. बस उनका क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, आंसर ये है। अच्छा क्वेश्चन था बट हक दिया। एक बात बताओ ना, इस साइड अगर रिएक्शन हो इस साइड क्यों नहीं होगी भाई? उसने क्या पाप किए? ठीक है, इसकी टोपी उसके सर कंसेप्ट वर्मा सर। एल्काइन में वो डाउट बच रहा है किसी का? चलो बेंजीन वाले कंपाउंड्स बताओ यार, ये भी क्वेश्चन आ ही गया। फर्स्ट अगर नहीं पता लग रहा किससे बन रहा है तो ये पता लगा लो किससे नहीं बन रहा है। इससे नहीं बनेगा, फिनॉल बन जाएगा, इससे भी फिनॉल बन जाएगा, इससे भी फिनॉल बन जाएगा। ऑप्शन एक ही बच रहा है। क्या कुछ बोल रहा था? कुछ बोल रहा था? सेकंड सेकंड ये तो फ्रेश होगा। थर्ड No sir. फोर्थ Yes sir. ओजोनोलिसिस वही तो बताता है डबल बॉन्ड्स है कि नहीं है। ये तो ब्रोमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन, ये नाइट्रेशन है, सब्स्टिट्यूशन। यही है जो पाई बॉन्ड्स पे अटैक कर रहे हैं, राइट? Yes sir. और डबल बॉन्ड पाई होता है। C or D fourth. ओके फिफ्थ लाइट का ध्यान रखना बेटा, ठीक है? आंसर ये है अल्कोहल। Yes sir. पहले Cl लग जाएगा CH2 पे, फिर OH लग जाएगा Cl हटा के, खत्म। सर क्रिसोल क्या होता है? दिस इज ऑर्थोक्रिसोल, CH3 है ये। दिस इज ऑर्थोक्रिसोल, अगर यहाँ लगा होगा तो मेटाक्रिसोल, यहाँ लगा होगा तो पैराक्रिसोल। पैराक्रिसोल, ठीक है। सिक्स्थ ऑर्थोपैरा चेक करो किसमें ऑर्थोपैरा लग रहा है। ऑर्थोपैरा, मेटापैरा गलत, ऑर्थोमेटा गलत, ऑर्थोमेटा गलत हो गया, एक ही बच रहा है।
CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन, नेगेटिव चार्ज ऑर्थोन पैरा। 9th, So 7th. सॉरी 7th, Yes. ये स्टाइरीन है, इसको स्टाइरीन कहते हैं, पॉलीमर में काम आता है। वो छोड़ो, तुमको उससे मतलब नहीं है। तुम ये बताओ, अब क्वेश्चन हो जाएगा? हाँ. अब हो जाएगा ना, क्योंकि करना कुछ नहीं है, डबल बॉन्ड पे ऐड करना है ब्रोमीन को, स्टाइरीन डाइब्रोमाइड, राइट, Yes. और बेंजोइक एसिड। एट्थ जो देख के आंसर आ रहा है, मतलब यार थोड़ा तो अच्छा बना देते यार। टर्ड ब्यूटाइल वाले खुद ही खत्म कर दिया क्वेश्चन इन लोगों ने। शेट यार, एक तो अलग करते कम से कम। टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड एंड C6H ऑब्वियसली बात है, टर्ड ब्यूटाइल बेंजीन बन जाएगा। 9th, Yes, sir. अच्छा तुमको पता है ना कि डाइमेथाइल 1,2 डाइमेथाइल जब मैंने क्लास में करवाया था, इसके एक नहीं 2 स्ट्रक्चर होते हैं। Yes, sir. इन सबको ओजोनाइज करना पड़ेगा ना। अच्छा, सबको करना है. हाँ, तो 3 बनेंगे प्रोडक्ट्स। Yes, sir. हो गया। NCERT का क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन्स का, और क्लास में भी करवाया था। 10th, एक भी रिएक्शन आती है तो आदमी कर देगा। देखो, इसको गायब करके एल्केन बनाना है, क्लेमेंसन, सिर्फ 4th ऑप्शन में। ये फ्राइडाल क्राफ्ट ना भी याद आ रहा हो तब भी लोग कर लेंगे। ऑर्गेनिक यार गिव अप होता है, मतलब ऑर्गेनिक में स्कोर का सबसे इजी काम है। बस हाँ, स्टंटबाजी नहीं, फंडेबाजी नहीं, ये अपने मन से कंसिडर बना के फिर कर रहे हो क्वेश्चन, बिल्कुल गलत हो जाएगा फिर तो। 11th, अरे बेंजोइक एसिड छोड़ देना। 1 मिनट, ए कर लोगे जरा, देखो ध्यान से। मतलब तुम्हें नहीं पता कैसे बनता है बेंजोइक, तुम लोग फिर भी कर लो ये क्वेश्चन। जरा देखो ध्यान से एक बार क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑप्शन, 4th यार, ध्यान से देखो ना। फोर्थ ऑप्शन ध्यान से देखो, बेंजीन वाले कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीडाइज किसे करोगे? पॉइंट समझ में आ रहा है? यस सर। बेंजीन वाले कार्बन पे ऑक्सीजन ही नहीं है। अरे पाई बॉन्ड ऑक्सीजन कुछ तो दो ताकि ऑक्सीडाइज कर सके। ऑक्सीडाइज किसे करेगा इसको? ये अभी हुआ क्लियर? अभी हुआ क्लियर? यस सर। ऑक्सीडाइज करने के लिए मिनिमम कुछ तो चाहिए, कुछ ऑक्सीडाइज करने के लिए, जो कुछ होगा ही नहीं तो करेगा किसको ऑक्सीडाइज बैठ के? अब ये ग्रेड 12 की चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन है ये, बट कॉमन सेंस। ऑक्सीडेशन करने के लिए मिनिमम एक चीज चाहिए होती है, बोले क्या? ऑक्सीजन लगाने की जगह है ही नहीं। क्लियर है? यस सर। दैट्स इट। क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes, sir. 12th 12th नो सर। कल ही करवाया तो फ्रेश याद है। ओके 13th। Yes, sir. ओके, एब्सेंस ऑफ लाइट में तो ऑर्थोपैरा मिलेगा, बट प्रेजेंस ऑफ लाइट में फ्री रेडिकल बन सकता है, राइट? Yes, sir. फ्री रेडिकल बनेगा तो एल्काइल पे लग जाएगा, पहला ही ऑप्शन आंसर है। क्लियर है?
Yes, sir. एब्सेंस ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक, प्रेजेंस ऑफ लाइट, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। लाइट मतलब फ्री रेडिकल, सिंपल। ओके 14। नो सर। चलो अब देखो सस्ते क्वेश्चंस आ गए हैं प्रीवियस ईयर, ठीक है, और लिटरली ये क्वेश्चंस आते थे एग्जाम्स में, अभी भी आ रहे हैं। किए कि नहीं किए? नहीं सर। नहीं थोड़ा किए? बहुत। अरे कर लो यार, मैं तो बोलता हूँ, मैं तुम लोग को 10 मिनट देता हूँ, नहीं सॉरी 10 मिनट देता हूँ, तुम 10 मिनट में इसका आंसर निकाल दोगे। कितने क्वेश्चन है वैसे? एक मिनट, कितने क्वेश्चन है? 69 69 है। मतलब ये करने का कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भैया ये तो सिर्फ जीके है, इसमें केमिस्ट्री का है, और जितनी केमिस्ट्री हमको तो उससे काम हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल ये देखो क्वेश्चन देखो, AIPM 2007 का, एक बार CL लगा दो, एक बार I लगा दो, बीच में कौन सा ऑप्शन आ रहा है? C। ठीक है, ये देखो, ये मस्त क्वेश्चन सबसे, मतलब ये भी करने को बोले, कार्बन गिन गिन के आंसर लोग क्या आ रहे हैं, बताओ यार, हद होती है हर चीज की। ये देखो 54, एक ही प्लस एम, पूरे पूरे उसमें एक ही प्लस एम है जिसका प्लस एम डोमिनेट करता है, सेकंड ऑप्शन। यस यस सर। तो ये वाले करोगे ना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करो, ये वाले एक काम करो, निपटा दो खुद से ही, डाउट्स व्हाट्सएप कर लेना मुझसे, ठीक है? ओके सर। जल्दी हो जाएगा इनफैक्ट, बस वही है, जीके बेस्ड चीजें। क्लियर है? यस सर। ओके ये देखो, ये आरपीएफ देखो, ऐसा क्वेश्चन आया था 12, जब तक 12th खत्म हो जाती है तब तक ये सब रिएक्शंस हो गई होती हैं। एल्कीन में H2 डाल दिया एल्कीन बनाने के लिए, वुड्स तो नहीं है, मेंडियस 12th में पढ़ लोगे तो नहीं होगी, सैंडवेयर पढ़ लोगे नहीं होगी, 20 years वो तो मैंने बता दिया, नहीं पता तो भी पता लग जाता, क्योंकि ये 3 रिएक्शन सिलेबस में है, 1 फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, सेकंड नहीं है। एम्स का क्वेश्चन देखो, बड़ा प्यारा सा, प्रोपेन 1 बनाना है प्रोपीन से, हाइड्रोबोरेशन के लिए कुछ बना सकता है ही नहीं, ऐसा खत्म। तो मैं बोल तो रहा हूँ, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, बिल्कुल आंखें चमक जाती है, यार ये हो गया क्वेश्चन। सर आपने हाइड्रोबोरेशन +1 A में नहीं पढ़ा है? ना, तुम्हें क्यों पढ़ाऊं? तुमको पता है ना पूरा मैकेनिज्म कैसे करना होता है। उनको नेम रिएक्शन का हमने लिखवा दिया कि भैया कम से कम क्वेश्चन कर लेंगे कुछ ना कुछ लोग, तो तुम्हारे उसमें तो सब लोग इसलिए बैठे हो ना कि भैया तुम लोग सोचे करो ये क्वेश्चंस को। और वो ग्रेड 11th की नहीं, ग्रेड 12th की रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीमोशन डीमर्क्यूरेशन। ना यकीन आए तो चैप्टर नंबर 11 चैप्टर नंबर 12 खोल के देख लो, ग्रेड 12 की बुक से, उसमें मिलेंगे तुमको रिएक्शन, 11th में नहीं है। क्लियर है? बोलो तो एक एक रिएक्शन स्पून फिट करता तुम लोगों को, जैसे बाकी कोचिंग में करा जाता है, एलन फिटजी एंड ऑल दैट, वही करते थे। हर चीज लिखवा दो क्लास के अंदर ताकि कोई डाउट ही ना पूछे। बोलो तो करूँ ये? करूँ क्या? नो सर। उससे वही है, तुम लोग के नंबर तो अच्छा लग जाएंगे अपने टेस्ट में, डाउट्स भी कम हो जाएंगे, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस भी हाई हो जाएगा। फिर पता ना किस दिन टूटेगा? पेपर वाले में। एग्जैक्टली यार, वहां तो बड़ा सीधा सीधा होता था, यहाँ क्या हो गया? क्लियर है? डन? यस सर। चलो फिर मिलते हैं कल। थैंक यू सर।